क्या कोई संत आपके मन की बात बिना बताए जान सकता है? क्या कोई इंसान एक ही समय में दो जगह दिखाई दे सकता है? और क्या मृत्यु के बाद भी किसी की कृपा लोगों की जिंदगी बदल सकती है? भारत में एक ऐसे संत हुए जिन्हें लोग सिर्फ गुरु नहीं चमत्कार मानते हैं। उनका नाम था नीम करोली बाबा। नमस्कार, डिवाइन लिविंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ उनके जीवन के कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें सुनकर शायद आपका विश्वास स्पिरिचुअलिटी में और गहरा हो जाए। नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनका मन साधना और भक्ति में लगता था। लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत कम उम्र में ही घर छोड़ दिया था। वो अलग अलग जगहों पर घूमते रहे और वर्षों तक तपस्या की। धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे क्योंकि उनके आसपास ऐसी घटनाएं होने लगी जिन्हें लोग चमत्कार मानते थे। किसी की बीमारी ठीक हो जाती, किसी की परेशानी अचानक खत्म हो जाती और कई लोगों का कहना था कि बाबा उनके मन की बातें बिना बताए जान लेते थे। नीम करोली बाबा से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी है ट्रेन वाली। कहा जाता है कि एक बार बाबा बिना टिकट ट्रेन में बैठ गए। टीटी ने उन्हें नीचे उतार दिया। बाबा शांत होकर पास में बैठ गए, लेकिन कुछ देर बाद ट्रेन लाखों कोशिशों के बाद भी आगे नहीं बढ़ी। इंजन ठीक था, सब सही था, फिर भी ट्रेन रुकी रही। तब कुछ लोगों ने कहा, जिस साधु को उतारा गया है पहले उन्हें वापस बुलाइए। जैसे ही बाबा दोबारा ट्रेन में बैठे, ट्रेन चल पड़ी। आज भी लोग इस घटना को नीम करोली बाबा के सबसे बड़े चमत्कारों में मानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के कई बड़े लोग भी नीम करोली बाबा से प्रभावित रहे हैं। स्टीव जॉब्स भारत आए थे स्पिरिचुअल गाइडेंस की तलाश में। कहा जाता है कि वो बाबा के आश्रम तक पहुंचे थे। बाद में मार्क जुकरबर्ग को भी भारत आने की सलाह दी गई थी। हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स ने भी नीम करोली बाबा की तस्वीर देखकर स्पिरिचुअलिटी की ओर आकर्षण महसूस किया था। सोचिए, एक भारतीय संत जिसका प्रभाव दुनिया के सबसे बड़े लोगों तक पहुंचा। लेकिन नीम करोली बाबा सिर्फ चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध नहीं थे। उनका सबसे बड़ा संदेश था, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो और भगवान को याद रखो। वो कहते थे कि सच्ची भक्ति मंदिरों से ज़्यादा इंसानों की सेवा में है। कई लोग बताते हैं कि बाबा के पास बैठते ही उन्हें अंदर से शांति महसूस होती थी। उनकी आंखों में ऐसा अपनापन था जैसे कोई आपको बिना बोले समझा रहे हो। 1973 में नीम करोली बाबा ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन आज भी लाखों लोग मानते हैं कि उनकी कृपा अब भी मौजूद है। कैंची धाम में हर साल हजारों लोग आते हैं। कई लोग कहते हैं कि वहां जाने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। कुछ को मानसिक शांति मिली और कुछ को जीवन की दिशा। शायद स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब यही है, जब इंसान टूट रहा हो और कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल ले। नीम करोली बाबा आज भले ही हमारे बीच में शरीर से ना हो, लेकिन उनके शब्द, उनकी ऊर्जा और उनका प्रेम आज भी करोड़ों लोगों के दिल में जिंदा है। अगर आप भी बाबा पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में लिखिए जय नीम करोली बाबा। और ऐसी ही स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।